घर घर का श्रृंगार सनातन। सनातन जय श्री राम। दर्शकों, आपका स्वागत है वही अपना मनपसंद कार्यक्रम द टैलेंट्स ऑफ इंडिया, और चर्चा है कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी के संदर्भ में। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ रक्षा मंत्रालय से सेवानिवृत्त विनय सक्सेना जी स्टूडियो में मौजूद है। सक्सेना साहब, आपका सनातन टीवी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, और कौन बनेगा भजन सम्राट SLCPL प्रोडक्शंस में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय संक्षेप में दें। मैं विनय सक्सेना, पला बड़ा कृष्ण नगर मथुरा में, ब्रिजवासी में, और शुरू से ही कुछ कृष्ण लीलाएं वगैरह देखते हुए कुछ दिमाग इस तरह का ही बनता चला गया कि वहीं पे दिमाग अटका रहता है कि बिना कृष्ण के कुछ नहीं है। मेरा ध्यान वहीं पे रहता था। आगे पढ़ने के लिए मुझे दिल्ली आना पड़ा, फिर नौकरी के लिए हम बॉम्बे जा पहुँचे, वहाँ से रिटायर होकर फिर यहाँ पहुँच गए वापस। इतना ही हमारा चक्र है, और फिलहाल हम जो है उपन्यास वगैरह साहित्य सेवा में लग गए हैं। संयोग से हम आज भजन कौन बनेगा भजन सम्राट में यहाँ पे पहुँच गए हैं, उनका आभारी हैं। सक्सेना साहब, आपने बहुत अच्छा संक्षेप में अपना परिचय दिया। दर्शकों में आपको बता दूं, हमारे बीच जो शख्सियत आपके सामने है, इन्होंने अपने जीवन में अपने परम तत्व को किस तरीके से समझा है, भजन के बारे में इनके अपने क्या विचार है, भजन से इन्होंने अपने जीवन में अब तक क्या लाभ, चूंकि ये एक आयुर्वेदिक दवा है भजन, इससे कभी हानि तो होती ही नहीं है किसी को, तो जो लाभ इनको अब तक मिला है उसके बारे में आपसे शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे। आप आज सेवानिवृत्त होने के बाद एक अच्छे प्रतिष्ठित साहित्यकार भी हैं, और अब तक आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जो इस समय मेरे सामने है। एक मयूर पंख, दूसरा उसके बाद नफरत, और फिर इसके बाद मुक्ति। और अच्छी बात यह है कि ये तीनों ही एक उपन्यास हैं, और मुझे आप सबके साथ ये बात साझा करने में कोई मतलब मजबूरी नहीं लग रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी जो चर्चा अब आगे की होगी हमारे विनय जी के साथ में, कि आप एक इतने अच्छे लेखक हैं, आपके लेखन में इतना ही प्रेरक प्रसंग है कि अगर कोई इसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उस पर चिंतन और मनन करेगा, तो जीवन की कुछ सच्चाइयाँ जो रहस्योद्घाटित होती हैं वो इसमें नजर आएंगी। तो मैं चाहूंगा विनय जी, आप ही अपने श्रीमुख से हमारे दर्शकों को बताएं, जब आपने मयूर पंख लिखा, मयूर पंख है जब आप लिख रहे थे, और वहां पर जो मैं आपकी पुस्तक पढ़ रहा था आपके सब, कि कोई भजन चल रहा था और सामने अपने कन्हैया का एक मयूर पंख आपको नजर आ रहा था, और उस मयूर पंख ने आपके अंदर आपके उस तत्व को परवाज देने में बहुत मदद की, जो एक विस्तृत रूप से आपके विचारों की श्रृंखला को उपन्यास के रूप में लेकर आया। और एक नहीं, दो नहीं, दर्शकों, आपने 3 उपन्यास फिर लिख डाले, और मेरे ख्याल से चौथा उपन्यास आप अभी बता रहे थे वो प्रकाशकाधीन है, प्रकाशक के पास है जी। तो आप बहुत अच्छे सुधी साहित्यकार हैं, सुधी लेखक हैं, सुधी पाठक भी हैं। तो आप अपना विचार उस भजन के बारे में बताएं कि जिस भजन ने आपको एक साहित्यकार बना दिया और मयूर पंख जैसे एक कालजयी रचना को लिखने में आपको मदद दी। जी तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप इस उपन्यास को कालजयी उपन्यास कह रहे हैं। ये बहुत चूक मैं कह नहीं रहा हूँ, ये है, मेरे कहने से कालजयी नहीं हो जाएगा, जो चीज कालजयी है वो है। ऐसा हुआ था कि
बाल्यकाल मेरा कृष्णनगर मंदिर में ही बीता है। और उस समय हमारा मंदिर जाने का शौक सिर्फ इतना होता था, मंगलवार को जाके प्रसाद ले लें और वहाँ से भाग लें, जिसे कहते हैं। आज भी मंगलवार है, आज भी आप प्रसाद भजन का ले रहे हैं आप। और महाराज जी विशेष दया, एक्चुअली मैं दर्शकों को बीच बीच में बताता रहता हूँ, जो बालाजी महाराज की बड़ी विशेष दया मैं अपने ऊपर तो बताता ही हूँ, वैसे पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह बालाजी महाराज की दया है। उनके आपको दया के जो कण हैं या दया के जो चीजें हैं आप महसूस करना चाहें, अनुभव कर सकते हैं। तो बालाजी महाराज ने आपने जो बचपन से वहाँ मंदिर में जाकर के जो प्रसाद ग्रहण किया था और आज आप वही भजन के रूप में यहाँ दे रहे हैं। ऐसा हुआ था कि वहां पे हम गए तो आपने भजन शब्द से शुरुआत की है, तो हम तो क्या करते हैं, प्रसाद लिया और सटक लिए। तो एक बार हमारे पुजारी जी ने कहा, भज ना, भागना नहीं यहाँ से। भजन ऐसा है, भज ना। बहुत अच्छा। और जो ये लिखने की बात आई थी कि हमारे पड़ोस में हमारे एक चाचा जी रहते थे, वो ग्रामोफोन लगाया करते थे। उसमें एक केसी डे का गाया हुआ था, मेरे हठीले शाम तू जो हट पे अड़ा है, ठोकर लगा दे मैं तेरे रास्ते में पड़ा हूँ। जी, आपने इसका मयूर पंख में इसकी चर्चा भी की है, मैं पढ़ रहा था, चर्चा की है जी। अच्छा, और ये तो मैंने एक प्रसंगवश ले लिया था उसमें कि आगे इसमें इसका प्रयोग होता है। वहाँ मंदिर में अक्सर वो सुनने मिलता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम कुछ मतलब नहीं समझते थे, सुनने में अच्छा लगता था। और जब कभी अगर हम वहां बैठ गए उनके कहने से, पुजारी जी के, तो मालूम नहीं कहां से कौन सा प्रभाव होता है मस्तिष्क पे कि हमें तो कृष्ण कृष्ण नजर आते थे। ये बड़ी आश्चर्य की बात, मैं आज भी आश्चर्य करता हूँ। और जब मैं ये मयूर पंख लिख रहा था तो जो इसमें मैंने लिखा है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए इस तरह से लिखा है कि मैं वो सब कुछ अनुभव कर रहा था। ये लिखने के पूर्व मैं कृष्णनगर उसी मंदिर में गया था। वहां जाकर के मैंने देखा वही मूर्ति है, वही कृष्ण भगवान। पुजारी जी बदल चुके हैं, वहां के भक्तगण बदल चुके हैं, लेकिन भगवान वही के वही। मयूर पंख आपका वही है, मयूर पंख वही है, भगवान वही है। भगवान नहीं बदले, इंसान तो बदल गए, लोगों के भाव भी बदल गए, भाव बहुत बदल गए हैं। कहना चाहिए कि से तक व्यावसायिक भी हो गए। तो वहां पे मैं गया था, तो वहां पे बैठ करके मैं इसीलिए विचार कर रहा था, मुझे मयूर पंख नाम वहीं से मिला है। उपन्यास लिखना है और कृष्ण से बड़ा मुझे कोई आराध्य दिखाई नहीं देता। और दूसरे मैं चाहता है इसमें गीता आनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे आपकी बात को बीच में रोक करके ये कह रहा हूँ, क्या उस भजन को, जिस भजन ने आपको एक लेखक बनाया, लेखक ही नहीं बनाया, आपको एक साहित्यकार बनाया। एक आम लेखक होता है, वो सिर्फ लेखक होता है, और एक वो लेखन जो लोग किसी के हित के काम आ जाए, फिर वो साहित्य में तब्दील हो जाता है। तो जिस तरह से आपने ये 3 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें हम कह सकते हैं मयूर पंख आपका कालजयी रचना है, क्योंकि अगर इसको ध्यान से पाठक पढ़ेगा और उसके अंदर जो आपने संदेश छोड़ा हुआ है अपने अनुभव के रूप में, जो आपने पूरा अनुभव जीवन में किया है, तो वो निश्चित तौर से उस आपके मर्म तक जो रील सोरील आपके मस्तिष्क में लेखन के वक्त चल रही थी, वो निश्चित तौर से दर्शक या उसका हमारा जो भी पाठक होगा उसको महसूस करेगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि वो भजन, उस भजन को क्या आप हमारे दर्शकों के साथ गुनगुनाना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि ये कोई आपकी प्रतिस्पर्धा गुनगुनाने की नहीं है। अगर आप चाहें तो उसमें गुनगुना सकते हैं। आपको गुनगुनाना तो बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। लाइन में अभी बोल सकता हूँ, मैंने बोली भी है शायद पहले। हाँ, अभी बोली थी आपने। अगर आप गुनगुना जाए, चूंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आपको तकलीफ दी जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप गुनगुना सकते हैं तो गुनगुना लीजिए। मेरे हठीले शाम तू जो हठ पे अड़ा है, ठोकर लगा दे मैं तेरे रास्ते में पड़ा हूँ। बहुत अच्छा। तो प्रभु तो भाव के भूखे हैं और भाव से ही सब कुछ है। भाव से ही भावना बनती है, और जब भावना बनती है तो वही भावना एक दिन आपकी कल्पनाओं में आती है, फिर वही कल्पना परिकल्पना बनती है, और वही परिकल्पना एक दिन अपना
जो लेखन का या परिकल्पनाओं का जो उच्च शिखर है भजन वहाँ तक पहुँचती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सक्सेना साहब। आप सनातन टीवी के स्टूडियो में आए, आपने अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा किए और मैं दर्शकों के साथ एक बात और साझा करना चाहता हूँ कि निकट भविष्य में SLPPL प्रोडक्शंस हमारा जो इस कार्यक्रम को निर्माण में लगा हुआ है कौन बनेगा भजन सम्राट में, घर घर का श्रृंगार सनातन।